नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के पटना में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा चल रही है और इस कथा का आज चौथा दिन है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम तो उमड़ ही रहा है, लेकिन लोग इस बात को लेकर अचरज में हैं कि राजनीतिक दलों में से बीजेपी के जो नेता हैं उन पर बाबा बागेश्वर की कृपा बरस रही है। आखिर क्या वजह है कि बाबा बागेश्वर की कृपा सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर ही बरस रही है? आइए इसका पड़ताल करते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी के साथ। हेमंत जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाबा की कथा के चौथे दिन भी किसी दूसरे दल के नेता वहां नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता, यहां तक कि बिहार से बाहर के भी नेता आए और उनसे मिले, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उन पर उनकी कृपा बरस रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनके बारे में प्रचारित है कि वो चमत्कारी बाबा हैं। वो पर्ची निकाल कर लोगों का भविष्य बताते हैं, लोगों का दुख दूर करने की बात करते हैं, लोगों को सुख कैसे हासिल होगा इसकी बात करते हैं। तो बाबा चमत्कारी है, इसका ये बात खूब प्रचारित हुआ है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि बाबा के चमत्कार का असर क्या हो रहा है। तो एक असर तो ये हो रहा है कि सामान्य लोग बहुत भारी तादाद में वहाँ जा रहे हैं। दूसरा असर ये हो रहा है कि एक खास दल के नेताओं पर उनका चमत्कार, उनका जादू खूब चल रहा है। जैसे कि बीजेपी के नेताओं पर वो शुरू से लेकर के और अभी तक आज जो इसमें एक नया नाम जो जुड़ा है, जो अब तक नहीं था, वह है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो आज बीजेपी ये चमत्कारी बाबा से मिलने के लिए होटल में गए, जहां वो टिके हुए हैं पटना के एक होटल में। तो वो उनका एक नया नाम है वो सुशील मोदी का। तो वो सुशील मोदी क्यों आज गए? इतने दिनों तक तो गए नहीं थे वो। तो उसकी वजह तो एक दूसरी है जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन यह है कि बीजेपी के तमाम नेता बाबा के चमत्कार के असर में हैं। बाबा की कृपा उन पर बरस रही है, वो बाबा के पास खिंचे हुए चले जा रहे हैं। इसका राजनीतिक निहितार्थ, इसका राजनीतिक मतलब क्या है वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप शुरू से देखिए कि जब बाबा का यहाँ आगमन हुआ था 13 तारीख को पटना में, तो उस आगमन वहाँ उनकी आगवानी के लिए कौन कौन लोग थे? वहाँ बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा थे। उनकी कार कौन ड्राइव करके एयरपोर्ट से उनको होटल तक ले गए? वो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी थे, जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वो कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, तमाम तरह की का नाम है उनके पीछे। तो हाँ, हुनर का भंडार है उनके पास। तो वो उनको देखा गया कि वो कार चला कर ले गए। वहाँ पर अगवानी कौन लोग कर रहे थे? तो गिरिराज सिंह कर रहे थे, राम कृपाल यादव कर रहे थे, उनके बेटे अभिमन्यु यादव कर रहे थे, अश्वनी चौबे कर रहे थे, उनके बेटे शाश्वत चौबे कर रहे थे, और ढेर सारे लोग वहाँ पर थे। उसके बाद जब वहाँ से बाबा, जहाँ प्रवचन स्थल है, जहाँ कथा स्थल है, वो नवतपुर का तरेत पाली, वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ उनकी कथा का शुभारंभ होने से पहले वहाँ उनकी आरती उतारी गई। आरती कौन लोग उतार रहे थे? तो आरती उतारने वालों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद, उसके बाद ये गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, ये तमाम लोग उनकी आरती वहाँ उतारते हुए देखे गए। तो एक बात गौर करने वाली है कि जब वो आए थे तो उस दौरान जो ये विवाद चल रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा का विरोध करेंगे, इस वजह से विरोध करेंगे कि वो आकर के यहाँ अगर नफरत की बात बोलेंगे, विभाजन की बात बोलेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। तो उस समय गिरिराज सिंह, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक विरोधी को पाकिस्तान भेजने का पासपोर्ट बांटते रहते हैं। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबा जब यहाँ आएंगे तो उससे हिंदू जगेगा, और हिंदू जब जगेगा तो बंगाल तक, ममता दीदी के बंगाल तक उसका असर होगा, ये उनका बयान था। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू को जगाने की बात
और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोनों सन्निहित है। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और बीजेपी हिंदू को जगाने और बीजेपी के लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो दोनों के बीच में इतना वैचारिक साम्य है कि दोनों के ऊपर पूरी बीजेपी एक तरह से उनकी सेवा में लगी हुई है, उनके सामने चरणों में लेटी हुई है और बाबा की कृपा जो है बीजेपी के नेताओं पर उसी अनुरूप बरस रही है। तो एक एक करके उसमें जा रहे हैं। जितने मैंने नाम गिनाए आपको कि बीजेपी के फलाने फलाने नेता उनकी अगवानी से लेकर के और उनकी आरती उतारने तक शामिल थे, आखिरकार उसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्यों नहीं गए थे? तो ये तमाम जो मंडली है, उस मंडली में आज की तारीख में राजनीतिक रूप से सुशील कुमार मोदी फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए वो नहीं गए। आज जब धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत हुआ है, उन्माद थोड़ा कम हुआ है, तो आज सुशील कुमार मोदी जी की तस्वीर शेयर की गई है सोशल मीडिया में। उनके ही इससे व्हाट्सएप से, फेसबुक से वो सब लोगों को देखने को मिला है कि बाबा से मिलने के लिए पटना के एक होटल में वो पहुंचे हैं सुशील कुमार मोदी। बाबा का आशीर्वाद सुशील मोदी जी ने भी ले लिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबा के चमत्कार के आकर्षण में बीजेपी के तमाम लोग हैं और बाबा भी जो है बीजेपी के प्रति बीजेपी पर कृपा अपनी बरसा रहे हैं लगातार। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार इन बाबाओं से, ऐसे चमत्कारी बाबाओं से बीजेपी के नेताओं की इतने घनिष्ठ रिश्ते क्यों होते हैं? क्या वजह है उसकी जो इतने घनिष्ठ रिश्ते होते हैं? आप आसाराम बापू को उठाइए जो जेल में है, बलात्कार और हत्या तक के उन पर आरोप लगे हैं। तो वो जो आसाराम बापू हैं, उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर, उनका वीडियो आप देख सकते हैं। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस दौरान आसाराम बापू के साथ एक प्रवचन में उनके साथ ये संवेद स्वर में वो श्लोक बोलते हुए उसमें दिख रहे थे। उसी तरह जो राम रहीम है जो जेल में है बलात्कार और हत्या के जुर्म में, वो उनके साथ मनोज तिवारी और तमाम तरह से के नेताओं की तस्वीरें मीडिया में आप कहीं भी आप गूगल कर लीजिए, उसमें दिख जाएंगे। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कृपा इतनी अधिक है उन पर, राम रहीम पर, कि वो 2 महीने 3 महीने पर उनको हमेशा पैरोल पर ही बाहर घूमते रहते हैं। और उनके चुनाव के पहले उनको छोड़ा गया पैरोल पर, वो घूम करके वोट मांग रहे थे। तो ऐसे तमाम जो नेता हैं जो विवादास्पद हैं, जिनकी छवि जो है वो समाज में स्वीकार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग के साथ इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। तो ये जो चमत्कारी बाबा अभी पटना में जो प्रवचन कर रहे हैं, तो वहाँ एक पत्रकार का मैं फेसबुक देख रहा था, तो वो इस बात से बहुत दुखी थे कि वहाँ काफ़ी धूल उड़ रही है, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है, पत्रकारों के लिए जाने का कोई स्पेशल कॉरिडोर नहीं बनाया गया है, कुछ लोगों को जगह मिल जा रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, लोग वहाँ गर्मी के मारे बेहोश हो जा रहे हैं। आयोजकों का जब प्रबंध है वो पूरी तरह वहाँ फेल हो चुका है। लेकिन उन पत्रकार महोदय के दिमाग में कभी यह बात क्यों नहीं आ रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बाबा जब इतने चमत्कारी हैं, सबों का दुख दूर करते हैं, उनको सुख हासिल करने का तरीका बताते हैं, उनका भविष्य बताते हैं, तो ये जो दुख है तत्काल, धूल उड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, मौसम का मार है, वहाँ मौसम की मार है, धूप है काफ़ी तीखी, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, बट बैठने का प्रबंध नहीं है, तो इन समस्याओं का निदान बाबा से पूछना चाहिए। वो पत्रकार महोदय चर्चा सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये दुख हो रहा है, लेकिन इन दुखों के बारे में तो सवाल करना चाहिए उनको जाकर के वहाँ पर, क्योंकि पूरी पत्रकार बिरादरी का 99% हिस्सा जो है वह बाबा के चमत्कार के पीछे वो एक तरह से दीवाना है, और उस दीवानगी में लगातार वह बाबा के पीछे का जयकारा लगा रहा है। सिर्फ रिपोर्ट, एक तरफा रिपोर्ट जारी हो रहा है, वीडियो जारी हो रहा है, बहस जारी हो रहा है, लेकिन सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा है ऐसे चमत्कारी बाबा पर। और इस फेहरिस्त, और एक मिनट मैं जोड़ना चाहता हूँ, इस फेहरिस्त में बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जैसे कि एक सिविल डिफेंस के डीजी हैं, जो डीजीपी लेवल के पुलिस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, वो तो चमत्कारी बाबा का ये अपने ट्विटर अकाउंट से लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो अपने फेसबुक पर लगातार लिख रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके सेवा संहिता के खिलाफ है।
इस तरह का ढोंग और चमत्कार का प्रचार करना, और ऐसे पुलिस अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं। रिटायर्ड लोगों को तो छोड़ दीजिए, रिटायर्ड अधिकारी जो अरविंद ठाकुर है वो उसमें लगे हुए हैं, वो डीआईजी होकर रिटायर हुए थे, उनको भी आईपीएस मिला था, तो वो भी लगे हुए हैं। हेमंत जी, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो बाबा हैं, ये बाबा सिर्फ मुखौटा है, एक राजनीतिक मुखौटा है, और उस मुखौटे की मदद से जो बीजेपी है वो अपना राजनीति चमकाना चाहती है, बिल्कुल पाखंड का आडंबर रच। बिल्कुल सही सवाल किया है और एकदम मौजूद सवाल है। अभी आप देखेंगे कि मैं कहता हूं कि प्रत्येक तार को आप जोड़ेंगे, पूरा ये क्रोनोलॉजी समझेंगे, तब चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कई चर्चाओं में यह कह चुका हूं कि कर्नाटक का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, जेपी नड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, पूरे संघ परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि कर्नाटक हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला में सफल होने के लिए, अपना प्रयोग सफल साबित करने के लिए पूरा संघ परिवार, पूरा बीजेपी लगा हुआ था। तो जब ये सामने था कि 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसी दिन बिहार में बाबा का आगमन होता है, उसी दिन उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आते हैं सेम डे, और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बड़े जो नेशनल लेवल का जो मीडिया है, उसने उस पूरे राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए उस घालमेल किया। बाबा का भी उसमें कॉकटेल किया गया, उसमें यूपी के नगर निकाय चुनाव का भी किया गया, और ये खास करके बिहार को इसलिए टारगेट किया गया कि बिहार हमेशा परिवर्तन की भूमि रही है, और बिहार में इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो जवाबदेही मिली है कि आप विपक्ष के लोगों को एकजुट करें, और एकजुट करने के लिए लगातार जो घूम रहे हैं, तो इस मुहिम को, इस चर्चा को, मुझे लगता है कि इसको डाइल्यूट करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत बाबा भी यहाँ आए हैं, और ये बाबा की जो चर्चा चल रही है, तो सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बाबा अगर इतने ही चमत्कारी हैं, बाबा का चमत्कार बीजेपी नेताओं पर चल रहा है, उन पर कृपा बरस रही है, बीजेपी नेता उनके चमत्कार के असर में इतने हैं कि खिंचे हुए चले जा रहे हैं, लेकिन बाबा के चमत्कार का असर दूसरे दलों पर क्यों नहीं हो रहा है? मसलन वो आरजेडी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रहा है? आरजेडी के तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आमंत्रण तक दिया गया, और ये प्रचारित किया गया कि उन्होंने पॉजिटिव ये रिस्पांस किया है और वो आएंगे। और इस बात का काफ़ी चर्चा जब होने लगी, जब ये पूरा नेशनल मीडिया में ये जब चलने लगा, तब जाकर के तेजस्वी यादव ने को ये कहना पड़ा मीडिया में आकर के, मीडिया ने जब पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम वही जाते हैं जहां जनता की भलाई की बात होती है, और कहीं हम और जाने के लिए मेरे पास किसी समय नहीं है। अब मेरे पास तो ढेरों आमंत्रण आते रहते हैं, लेकिन मैं वहीं जाता हूं जहां जनता की भलाई की बात होती है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन तो यही, इसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है कि जो हम जहां जनता की भलाई होती है हम वहीं जाते हैं। तो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि बिहार के पागलों, तो जो लोग पागल बने हैं बाबा के पीछे, उनके लिए कहीं नहीं, जी जी जी, उनको ही बता रहे हैं कि इनके पीछे पागल मत होइए आप, जी, इनके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि इन पर तो जादू नहीं चला बाबा का जादू जो वामपंथ की की जो पार्टियां हैं, जैसे CPI-ML, CPI, CPM, इनके ऊपर नहीं चला। बाकी कोई भी पार्टी जो है, आप देख लीजिए, जेडीयू के नेताओं पर उनका ये नहीं चला जादू, चमत्कार उनका उन पर असर नहीं कर रहा है। तो आखिरकार उन पर चमत्कार बेअसर क्यों हो जा रहा है, और बीजेपी के नेताओं पर चमत्कार क्यों असर कर रहा है? तो उसकी यही वजह है कि बाबा बीजेपी की राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आए हैं, और कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। क्योंकि कोई धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति इस तरह के आयोजनों से दूर रहता है। आपने कहा ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति, आस्था और धर्म दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहते कि आस्था है तभी धर्म है। तो क्या धर्म कोई ऐसा पट्टा है जिसे गले में लटका कर घूमते रहो, दिखावे की चीज़ है, इस तरह से मतलब फूहड़पन करने की चीज़ है, और
इस तरह से बाबा के भक्ति में पागल होने की चीज़ है। जिस तरह से लोग जा रहे हैं इतने भीषण गर्मी में, और जिस तरह से इतने भीषण गर्मी में लोग बेहोश हो रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? और इसके साथ इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है, बुद्धिजीवी कहा जाता है यहाँ की जनता को। आखिर क्या वजह है कि लोग जा रहे हैं बाबा की भीड़ में? ये जाने वाले लोग कौन हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप इस बात को समझ जाइए कि ये पूरा मार्केटिंग का फंडा है। ये मार्केटिंग का ही असर है। मैं आपको बताऊं कि यह कह देने से कि बहुत पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ लिख लेने से ही आप विवेकवान नहीं हो जाते हैं। विवेकवान होने के लिए तर्कशील होना जरूरी होता है। आपके भीतर आपके दिमाग में तर्क क्षमता है कि नहीं, आप चीज़ों की विवेचना करते हैं कि नहीं, चीज़ों के पार देखने आपको आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये कहना कि पढ़े लिखे लोग ही तो इनके पीछे तब पागल हैं, बाकी लोग जो भीड़ बनकर के जा रहे हैं उनके बारे में आप छोड़ दीजिए। जो लोग उनके चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं, चाहे उसमें आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे हो, उस रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अरविंद ठाकुर हो, ऐसे तमाम नाम आप गिन लीजिए, या बीजेपी के तमाम नेता, रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये गिरिराज सिंह ये पूर्व मंत्री हैं, ऐसे तमाम लोग, राम कृपाल यादव तो समाजवादी धारा से लालू के चला रहे हैं, वो समाजवादियों के से कोख से निकले हुए व्यक्ति है। वो मजबूरी है। ऐसे तमाम लोग जो हैं बाबा का प्रचार कर रहे हैं, बाबा के चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं, तो आप आम जनता को आप क्यों कर दोषी ठहराएंगे? आप आम जनता तो ऐसे प्रभावों में रहती ही हैं। और बताइए कि जिस तरह से हमने कल देखा, मैं रांची से लौट रहा था, जिस ट्रेन से लौट रहा था उसमें एसी बोगी में लोग अंदर आ गए थे, और तिल रखने की जगह एसी बोगी में नहीं था, ज़बरदस्ती लोग चढ़ गए थे। और कहा जा रहा था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रवचन सुनने के लिए आ रहा है, रांची से, धनबाद से, बोकारो से। तो ये लोग जो हम देखें कि ज़्यादातर लोग टीके लगाए हुए हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, तो ये तो सब तो ठीक है कि भाई हम हिंदू हैं, हम भी पहनते हैं रुद्राक्ष कभी कभी, या जब भी मन करता है पहनते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इस तरह से लोगों की दीवानगी है ये, या लोगों को लाया जा रहा है, एक खास वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं भीड़ जमा करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी मैंने पहले ही कहा कि यह पूरा राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, और ऐसे तमाम तरह के आयोजन जिसमें पाखंड हो, जिसमें चमत्कार हो, ये जनता को उनकी मूल समस्याओं से भटकाने, उनको भाग्य और भगवान के भरोसे छोड़ देने, उन्हीं पर आश्रित कर देने के लिए ये तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। बहुत सारे साधु संत हैं, अपना वो प्रवचन करते हैं, लोगों के अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, वो तमाम वो चीज़ करते हैं। आप बताइए कि इस बाबा का जो कंट्राडिक्शन है इनका पूरे व्यक्तित्व में, आप इनको देखिए, ये लगता है कि पूरा ये दूध से धुले हुए, लगता है कि कहीं ये हिमकुंड से स्नान करके निकल करके आ रहे हैं। वहाँ बैठते हैं, वहाँ इनके आजू बाजू में 7-8 एसी लगा हुआ है, और वहाँ से निकल करके फिर एसी गाड़ी में बैठ करके फिर एसी कमरे में आकर के टिकते हैं, फिर जाकर प्रवचन करते हैं। बाकी लोग धूप में धूल खा रहे हैं, धूप में सह रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो ये कौन उनको समझाएगा? ये तो उनके ऊपर जो इतना पागलपन जो चढ़ाया गया है, ये तमाम जो मीडिया है, इसमें किसी ने सवाल खड़ा किया? किसी नेशनल मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों पर आप नहीं देखेंगे कि इन चीज़ों पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार उसके पीछे जो लोग हैं, किसी ने ये सवाल नहीं खड़ा किया कि अरविंद पांडे जैसा आईपीएस अफसर, जो डीजी लेवल का अफसर है, वह इसका प्रचार क्यों कर रहा है, वह चमत्कार का प्रचार क्यों कर रहा है, वह पाखंड का प्रचार क्यों कर रहा है? ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल अगर नहीं खड़ा किया जाता है तो ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ऐसा काम किया जाता है। आज की तारीख में आज देश में गरीबी, बेरोजगारी महत्वपूर्ण सवाल है, महंगाई बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब खड़ा हो गया हुआ है। आज सामान्य लोगों के लिए कमाना, खाना और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इस दौर में आप लोगों को चमत्कार के असर में, पाखंड में आप लोगों को अगर ले जाना चाहते हैं तो उससे देश का तो भला नहीं होगा, बल्कि ये राजनीति साधने की बात है। यही वजह है कि ऐसे लोग जो बाबा के चमत्कार से अभिभूत हैं, ये लोग जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो वहाँ जब ये कहा गया कि एक उपद्रवी,
एक उदंड संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगेगा, कांग्रेस ने इसकी घोषणा की, तो वहाँ बजरंगबली को ले आया गया, यानी कि बजरंग दल का पर्याय बजरंगबली हो गए और वहाँ पर बजरंगबली के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की गई। कहा गया कि मुख्यमंत्री, हम आपको बता दें कि जिन्होंने बजरंगबली का नाम लेकर के बटन दबाने की बात की प्रधानमंत्री जी ने, वो प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि जो भारत के लोग सांप से खेलते थे उन्हें मैं माउस पकड़वाया, वो माउस से अब खेलते हैं वैसे लोग। तो ये एक अपने आप में कंट्राडिक्शन वाली बात है कि आप एक तरफ तो कहते हो कि माउस से खेलना सिखाया, दूसरी तरफ आप कहते हो कि बजरंगबली का नाम लेके ईवीएम में बटन दबाओ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक गंभीर मसला भी है कि एक व्यक्ति जिसकी विद्वता, जिसकी विश्वसनीयता सब संदिग्ध है, जिसका चरित्र सब संदिग्ध है, एक 25, 26, 27 साल का व्यक्ति, उसके पीछे साथ तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये क्या है? ये अंधविश्वास फैलाना नहीं है, ये पाखंड को बढ़ावा देना नहीं है, ये आपका बुद्धि विवेक, जितने लोग हैं इसमें, मैं बताता हूँ, ये हम लोगों ने एक इंटरव्यू लिया था शिवानंद तिवारी का, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं भले ही हमारे विरोधी दलों में हैं, लेकिन इन तमाम लोगों को मैं जानता हूं कि सब लोग किसी न किसी रूप से आंदोलन की उपज है और इन्होंने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है। और ऐसे लोग भी एक ऐसे व्यक्ति के पीछे हाथ जोड़ करके उनके चरणों में लेटे हुए हैं, जिस व्यक्ति का चरित्र, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति का बुद्धि और विवेक सब संदिग्ध है। आपने कहा कि रामकृपाल यादव समाजवादी नेता रहे हैं जी, धारा से निकले हुए नेता हैं वो, और उनके बेटे लगे हुए हैं। तो ये सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और वोट के लिए बस ऐसे कर रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, इसी एजेंडे के तहत ये किया जा रहा है बस। आप अगर कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो कलश यात्रा हुई, उसमें हजारों महिलाओं को आपने उतार दिया, माथा पर कलश लेकर के महिलाएं घूम रही हैं। तो आप जिन महिलाओं को अपने रोजी रोटी के लिए, महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर उतरना है, उनको आप उनके माथे पर कलश रखवा करके उनको आप परिक्रमा करवा रहे हैं धूप में। तो ये क्या है? ये लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, लोगों को का मुद्दा और लोगों का ध्यान भटकाने की ही कोशिश है। तो मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम की तरह है, और अफीम जिस तरह धीरे धीरे व्यक्ति को खोखला बना देता है, तो अगर आप धर्म को ठीक से छानेंगे नहीं तो वो भी आपको खोखला बना देगा, अंधविश्वासी बना देगा, जो ये बाबा और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, धर्म और पाखंड में और चमत्कार में बिल्कुल अफीम ही देने का काम अंतर है। और वही मैं कह रहा हूँ कि धर्म जो है व्यक्ति को दयालु, करुणा, ये सब सिखाता है, वो लोगों को आगे ले जाने की बात करता है। ये पीछे ले जाने वाले की जो बात करने वाले लोग हैं, यही पाखंडी हैं, चमत्कारी लोग हैं। यही लोगों को, वो उस लोगों के भीतर, लोगों के दिमाग में भूसा भरने वाले जो लोग हैं, वो पाखंडी और चमत्कारी लोग हैं। धर्म लोगों को पाखंड नहीं सिखाता है। तो धर्म पाखंड नहीं सिखाता है। और बागेश्वर बाबा जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि बिहार के पगलों, तो वो गलत नहीं कह रहे थे, आप लोग पागल बने रहिए, दूसरा मौज लेता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ हिंदू करने आया हूँ। आखिरकार ये कौन सा जाप है, ये कौन सा मंत्र है हिंदू? ये उसी तरह का है जैसे कोई एक पार्टी ने जय श्री राम का नारा याद किया, एक उन्मादी नारा। उसी तरह ये भी एक नारा है, हिंदू। ये इसको आप समझिए, इस वैचारिकी को समझिए। हिंदू क्या मतलब हुआ इसका? वही मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से विभाजन और बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो आप पगला बने रहिए, मौज अगला करेगा। नमस्कार।